हेलो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट की सीरीज में आज हम सीखने जा रहे हैं प्रोमिसेस। तो प्रोमिसेस देखिए क्या होता है। प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट का एक ऑब्जेक्ट होता है और प्रोमिस के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स पास किए जाते हैं जो सपोर्ट्स करता है। कौन कौन से सपोर्ट करेगा ये? रिजोल्व और रिजेक्ट। रिजोल्व जो होता है जब हमारा प्रोमिसेस फुलफिल हो जाता है तब एग्जीक्यूट होगा, और रिजेक्ट जब हमारा प्रोमिस क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, तब ये ऑब्जेक्ट हमें क्या करता है, एरर मैसेज के लिए हम इसको यूज करते हैं। सिंटैक्स कुछ ऐसा है। न्यू कीवर्ड, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो न्यू कीवर्ड लगेगा, उसके बाद प्रोमिस, और फिर उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन जाएगा, देन उसका हमारा कोड होगा। और कॉल बैक फंक्शन के अंदर रिजोल्व और रिजेक्ट, और ये जो भी हमने रिजोल्व और रिजेक्ट पास किए हैं इसकी जगह पे हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। देन हम सीखेंगे देन, कैच और फाइनली कीवर्ड क्या यूज करते हैं, किस पर्पज के लिए इनका यूज किया जाता है। फिर प्रोमिसेस की टाइप्स, प्रोमिस डॉट ऑल, प्रोमिस डॉट ऑल सेटल्ड एंड प्रोमिस डॉट रेज। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रोमिसेस क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या रीजन है। एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं पहले। लेट ए इज इक्वल टू ए लिया हमने, उसके बाद कंसोल डॉट लॉग करा। कंसोल डॉट लॉग हम सिंक्रोनस प्रोग्राम सबसे पहले हम करते इसमें एक मैसेज डालते कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पे हमने लिखा हेलो, देन हमने कंसोल डॉट किया जावास्क्रिप्ट, और फिर लास्ट में हमने डाला कंसोल डॉट लॉग वेलकम। ये सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होगा हमारा। देख सकते हो इधर हमारा रिजल्ट आ गया, पहले हेलो आया, फिर जावास्क्रिप्ट आया, फिर वेलकम आया। हम इस पे एक एसिंक्रोनस फंक्शन अप्लाई करते हैं, सेट टाइम आउट फंक्शन। सेट टाइम आउट फंक्शन लगाया हमने। सेट टाइम आउट फंक्शन क्या करता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है, जो एरो फंक्शन में इसके अंदर पास कर रहा हूं, और इसको सेकंड वाले कोड को हमने इसमें डाल दिया है सेट टाइम आउट के अंदर, और कॉमा लगाकर इस पे हमने टाइमर सेट कर दिया 3000 मिली सेकेंड। तो यहां पर मैं थोड़ा कमेंट बना के लिख देता हूं कि 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। सो 3000 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले हेलो आएगा, फिर वेलकम आएगा, और ये जो है 3 सेकेंड वेट करने के बाद आएगा। ये एसिंक्रोनस कोड बन गया है, सीक्वेंशियली नहीं चलेगा। तो हेलो और ये वेलकम वेट नहीं करेगा, ये चल जाएगा, और उसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट आएगा। तो हम देख सकते हैं राइट साइड में हेलो आया, वेलकम आया, आफ्टर 3 सेकेंड्स के बाद जावास्क्रिप्ट आया। तो हम इसको कुछ इस तरीके से एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं कि इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं हम। सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने कोई वेरिएबल ले रखा है, उसको क्लियर करने के लिए एक वेरिएबल ले रखा है लेट, और इसकी वैल्यू को मैं यहाँ पे रीडिफाइन कर रहा हूँ, a इज इक्वल टू 200। देन हम इसको डिस्प्ले करा रहे हैं। इसको डिस्प्ले करा दिया, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है वेलकम लिखा हुआ, ये जावास्क्रिप्ट।
अब देखिए, अगर हम इसको विदाउट सेट टाइम आउट फंक्शन चलाते हैं, अभी देखिए क्या रिजल्ट आएगा। पहले हम रिजल्ट चेक करते हैं कि फाइनली हमारा रिजल्ट कितना आएगा। और यहाँ पर भी मैं किसको प्रिंट कराने जा रहा हूँ, ए को। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम राइज कर रहा है। अब देखिए हुआ क्या है, ए का जो रिजल्ट आया है वो अनडिफाइंड आया है, और यहाँ से कंसोल लोग हटा दीजिए। अब देखिए ए अनडिफाइंड आया है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ए की वैल्यू क्या होती है, लेट का जो बाय डिफॉल्ट होता है, अगर हम उसमें कुछ भी असाइन नहीं करते, कोई वैल्यू पास नहीं करते हैं, तो उसमें अनडिफाइंड चला जाता है। तो हुआ क्या, सबसे पहले हमारी फर्स्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, उसके बाद डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग वाला जो फंक्शन है एग्जीक्यूट हुआ और उसने अनडिफाइंड दिखाया, उसके बाद ये चला है। इसलिए हमें ये जो रिजल्ट था 200 नहीं मिला। तो हम ये चाहते हैं कि जो इसका रिजल्ट है 200 आना चाहिए, कि ये वाला जो कोड है इस टाइमर के बाद चलना चाहिए। तो हम किसका यूज करेंगे, प्रोमिसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए प्रोमिस से हम इसको कैसे अचीव करते हैं। लेट ए तो देखिए जो अनडिफाइंड आ रहा है, इसको हम कैसे इसको रिजोल्व करेंगे प्रोमिसेस का यूज करके। लेट ए, तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रोमिस बनाया, और जो प्रोमिस बनाया उसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा न्यू, ऑब्जेक्ट है तो न्यू लगेगा, और प्रोमिस जावा का एक ऑब्जेक्ट है रेडीमेड, तो यहाँ पे हम लगा देंगे पी प्रोमिस लिखेंगे। और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन जाएगा, एरो फंक्शन पास कर रहा हूं मैं। और अभी मैंने ऊपर बताया कि जैसे सिंटैक्स, इसके अंदर रिजोल्व और रिजेक्ट, इनका नाम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंडेड यही करूंगा कि रिजोल्व और रिजेक्ट ही लें। RES या REJ कुछ भी ले सकते हो। रिजोल्व और कोमा लगा के रिजेक्ट, तो 2 पैरामीटर यहां पास किए। अब देखिए जो सेट टाइम आउट फंक्शन हमने यहाँ पे लगाया था, उस सेट टाइम आउट फंक्शन को मैं कट करके इस प्रोमिस के अंदर पास कर देता हूँ। ये पास कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कंसोल। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो प्रोमिस होगा ये कुछ हमें रिटर्न करेगा। तो हमें इसका आउटपुट चाहिए है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं कि कंसोल डॉट लॉग, ये जो कितना था 200 था, तो इसको मैं स्क्रीन पे डिस्प्ले कराता हूं। कंसोल डॉट लॉग, और ए को इसमें डाल दिया, और उसके बाद यहाँ पर हमें रिजोल्व लिखना है। रिजोल्व, यहाँ स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं जो गलत हो गई है। रिजोल्व लिख दिया, इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, या फिर इसमें कोई मैसेज पास करना चाहो कि डन। तो ये जो रिजोल्व है वो इस डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। इसको अगर हम स्क्रीन पे देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं कि देन तब चलेगा जब ये प्रोमिस हमारा क्या हो जाएगा, फुलफिल। तो इसके अंदर भी मैंने क्या किया है, कॉल बैक फंक्शन डाला है, और इस देन के अंदर क्या पास किया कि ये जो डन है वो डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया है, उसको यहाँ पे डाल दिया है। सेम ही वेरिएबल मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, डेटा डी भी लिख सकते हो, कोई भी ले सकते हो वेरिएबल का नाम, कंसोल डॉट लॉग। और उसके बाद हमने डाल दिया यहाँ पर कि जो डेटा है वो दिखाओ। तो देखिए जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे
तो पहले हम ऊपर वाला जो कोड है उसको हटा देते हैं और फिर इसको चलाते हैं। अब देखिए 200 आया और उसके बाद ये जो डन था ये डेटा नाम के वेरिएबल में चला गया, तो यहाँ मैंने इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया है। तो अब जो अनडिफाइंड वाली प्रॉब्लम आ रही थी वो नहीं आ रही है। तो हमने उस जो प्रॉब्लम थी एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग बनाने के बाद जो अराइज हो रही थी उसको शॉर्ट आउट कर लिया है। अब देखिए हम इसमें कैच और फाइनली कीवर्ड का यूज करते हैं। इसी को मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे डाल देता हूं और इसे हम बना देते हैं कमेंट। तो इसको हमने बना दिया कमेंट। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे और क्या पास कर सकते हैं, ये हमने हटा दिया यहाँ से सारा कंप्लीट। तो ये हमारा एक प्रोमिस है और इस प्रोमिस में और क्या क्या किया जा सकता है। डन जो है, ये जो रिजोल्व है, रिजोल्व की जगह पे मैं कोई ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ, जैसे कि हमने डाल दिया नेम A to Z, ये डाला और एक कोड डाल दिया है कोमा लगा के। टाइप लिखा, इसमें मैंने लिख दिया एजुकेशन। तो इसकी वैल्यू को कैसे एक्सेस करोगे, तो ये जो नेम और टाइप है ये रिजोल्व ये किस में स्टोर हो गया है, इस डेटा में। तो इस डेटा को हम यहाँ एक्सेस कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट है तो डॉट लगा के हम लिखेंगे डेटा डॉट नेम। तो देखिए हमें वहां पर डिस्प्ले होगा। तो आफ्टर 2 सेकेंड ये आया है और ओनली डेटा लिखोगे। अगर हम सिंपल डेटा भी लिखते हैं तो यहाँ पे कंप्लीट ब्रैकेट मिस हो गई हमारी, तो कंप्लीट ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा आफ्टर 3 सेकेंड्स। देखिए डेटा हम ऑब्जेक्ट मिल गया। और सेपरेट अगर इसको देखना चाहते हो तो डेटा डॉट एजुकेशन या डेटा डॉट टाइप लिखूंगा, तो वहां पर जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखोगे कि यहाँ पर हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, एजुकेशन। सिमिलरली हम इसके अंदर एरे भी पास कर सकते हैं। तो एरे कैसे पास करोगे, यहां मैंने डाल दिया फॉर एग्जाम्पल 10, 20, 30 और इसको अगर एक्सेस करते हो तो यहां हमें डालना होगा डेटा। तो 10 जीरो पे स्टोर हो गया, 21 पे अगर मैं 1 लिखता हूं तो इधर कितना स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा आफ्टर 3 सेकेंड, 20 हमें रिजल्ट में मिल गया। तो हम इसमें एरे भी यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब रिजेक्ट वाला देखते हैं कि रिजेक्ट वाला क्या होता है, रिजेक्ट का केस। तो मैं सब इसमें से हटा देता हूँ। अभी जैसे हमने रिजोल्व पे क्या डाला था, यहाँ पर सक्सेस डाल दिया फॉर एग्जांपल सक्सेस। तो यहाँ पे हमने क्या पास कर दिया, ओनली डेटा। तो हमें क्या मिलेगा, सक्सेस मिलेगा। यहाँ पर टाइमर में थोड़ा कम कर देता हूँ, 2 सेकेंड कर दिया है, तो हमें सक्सेस मिला। अभी अगर ये रिजेक्ट कर देते हैं हम इसको, इसे मैं कमेंट आउट कर दिया और यहाँ हम कर देते हैं रिजेक्ट, कि प्रोमिस हमारा सक्सेसफुल नहीं होता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो रिजेक्ट के केस में मैंने क्या कर दिया है, मैसेज डाल दिया एरर। ये डाल दिया या फेल्ड लिख दिया हमने, फॉर फेल्ड लिख दिया, FAILD फेल्ड। तो अब देखिए क्या आ रहा है, एक एरर आ रही है यहाँ पर, फेल हो गया है। हम चाहते हैं हम अपना कोई मैसेज इसमें डिस्प्ले कराएं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉट कैच। कैच से हम एरर को हैंडल कर सकते हैं कि ये जो भी
मैसेज इसमें आ रहा है वो डेटा के अंदर आया, तो मैं उसको यहाँ पे पास कर रहा हूँ, और कोई वेरिएबल वहाँ हमने डेटा था तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज भी कर सकते हैं या कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। हमने ले लिया एरर, एरर ले लो, एरर ले लो, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। और कैच के अंदर हम पहले कॉल बैक फंक्शन डालते हैं, और इसी कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम क्या मैसेज पास कर देते हैं, एरर नाम का एक वेरिएबल डाल दिया। इसमें होगा क्या कि ये जो रिजेक्ट होगा वो डेटा के अंदर आया है ये मैसेज फील्ड, और इसके लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल पास किया एरर, जो डेटा में आएगा वो एरर में चला जाएगा, एरर नाम के वेरिएबल में। इसका वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हो, कंसोल डॉट लॉग, और फिर हम यहाँ पर जैसे कि कोई भी एरर वाला मैसेज अपना इधर डाल सकते हो, एरर। तो ये इस एरर से क्या होगा, इधर वाला जो एरर लिखा यहाँ फील्ड था वो डेटा में गया, डेटा से जब ये रिजेक्ट हो जाता है तो देन नहीं चलता, हमारा कैच वाला पार्ट चलता है, और सक्सेस होता तो देन चलता है। तो डेटा में जो आया फील्ड वो एरर में आ गया, वो डिस्प्ले हो गया। और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कुछ भी चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि एरर अकर्ड, कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हो। ये मैसेज टाइप कर दिया। अब इसको चलाइए। अब जो रेड वाला मैसेज एरर आ रहा था वो नहीं आ रहा, एरर अकर्ड जो मैंने यहाँ टाइप किया ये आया एरर अकर्ड। और जो फील्ड आया वो किस में था, रिजेक्ट के अंदर, रिजेक्ट से डेटा में गया, डेटा से किस डेटा, अगर ये रिजेक्ट हो गया तो कैच चलेगा, और वो डेटा का जो मैसेज था एरर में कॉपी हो गया और वहां पर हमें डिस्प्ले हो रहा है। एक फाइनली कीवर्ड होता है, फाइनली कीवर्ड हमारा दोनों केसेस में चलता है, चाहे इसके अंदर एरर आए, एकर हो, चाहे हमारा रिजोल्व वाला केस चले, चाहे हमारा कौन सा केस चले। यहाँ जैसे कि मैं कोई मैसेज डाल देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग सब्सक्राइब माई चैनल, तो ये मैंने डाल दिया यहाँ पर। अब देखिए एरर आया है तब भी एरर मैसेज आएगा, और प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल जो है वो आ रहा है। और यही केस अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट कर दिया यहाँ से, और अब की बार सक्सेस चला दिया, तो देखिए सक्सेस के केस में भी वो एरर वाला मैसेज जो है, सक्सेस के केस में भी जो है फाइनली के अंदर जो भी मैसेज हमने टाइप किया फाइनली मेथड के अंदर, तो वो हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो फाइनली जो है वो सक्सेस के केस में भी चलेगा, रिजोल्व में भी चलेगा, और रिजेक्ट में भी चलेगा। अब हम प्रोमिसेस के टाइप्स की बात करते हैं कि कौन कौन से प्रोमिसेस होते हैं, और उसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए प्रोमिसेस डॉट ऑल, प्रोमिसेस डॉट ऑल में क्या होता है कि जब हमारे अभी प्रोमिसेस डॉट ऑल, अगर हमने बहुत सारे प्रोमिसेस बना रखे और उनको एक साथ चला रहे हैं, तो ये क्या करेगा हमें, जब हमारे सभी के सभी प्रोमिसेस का जो टाइमर है वो फिनिश हो जाएगा तो हमें फाइनली रिजल्ट देगा, और उनमें से अगर एक भी प्रोमिस रिजेक्ट हो जाता है तो ये हमें रिजल्ट नहीं देगा। एक प्रोमिस डॉट ऑल सेटल्ड है, इसमें ये प्रॉपर रिजल्ट देता है कि हमने अगर 4 प्रोमिसेस चला, 4 प्रोमिसेस रन कर रखे हैं तो कितने प्रोमिसेस हमारे सक्सेसफुली रन हुए, कितना टाइमिंग लगा, कितने रिजेक्ट हो गए, तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है उसकी। प्रोमिस डॉट ऑल सेटल्ड। और लास्ट हमारा है प्रोमिस डॉट रेस। ये क्या करता है कि अगर हमने जितने भी प्रोमिसेस चला रखे हैं उनमें से जिसका टाइमर सबसे कम होगा उसका आउटपुट देगा, और अगर कोई भी एक प्रोमिस रिजेक्ट हो गया तो किसी का भी रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा, प्रोमिस डॉट ऑल की तरह ही वही सेम। तो हम इसे बनाते हैं, और एक यहाँ पर
प्रॉमिस बना लेते हैं, जैसे लेट हमने डाला, इसमें डेटा ही कर दिया है फॉर एग्जांपल, और यहाँ मैं डाल देता हूँ प्रॉमिस डॉट ऑल, और इसके अंदर हम एक एरे बनाते हैं और एरे के अंदर हम प्रॉमिस पास करते हैं रिटर्न, या मैंने लिख दिया न्यू, और यहां हम पास कर देते हैं प्रॉमिस, कि प्रॉमिस हमने बनाया, और इस प्रॉमिस के अंदर सेम कॉल बैक फंक्शन लेंगे, एरो फंक्शन मैंने इसमें पास कर दिया है। अब देखिए एरो फंक्शन जो है, इसी के अंदर हम एक सेट टाइम आउट फंक्शन लगा देते हैं, और सेट टाइम आउट के अंदर भी मैं क्या करता हूं, एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देता हूं, और यहां हम लिख देते हैं रिजोल्व, और रिजोल्व के अंदर टाइमर लिख देते हैं जैसे कि 2 सेकेंड, ये हमने डाल दिया, और यहां पर भी रिजोल्व और रिजेक्ट पास करना होगा हमें, यहां रिजोल्व रिजेक्ट, ये दो चीजें हमने यहां पर पास कर दी। कहीं कुछ भी नहीं है, चलो चलो ठीक है, करते हैं आगे। तो ये हमने एक बना दिया, यहाँ हमारा ये रह गया है, और कुछ कहीं कुछ बचा नहीं। अब एक कोमा लगाते हैं, और सेम टू सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले टाइमर का जो ये हमने सेट टाइम आउट फंक्शन लगाया है यहाँ पर, इसमें लिख देते हैं 2000, 2 सेकेंड्स के अंदर ये हमारा चलना चाहिए, तो 2 सेकेंड्स में चलना चाहिए। रिटर्न वगैरह हम कुछ नहीं करा रहे हैं, तो रिटर्न कीवर्ड को हटा देते हैं, प्रॉमिस हमारा ये बन गया। और ये कंप्लीट प्रॉमिस एरे बना रहे हैं तो एक कोमा लगाएंगे, और सिमिलरली क्या करेंगे, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके एक दूसरा प्रॉमिस, इसमें टाइमर चेंज कर देते हैं। तो देखिए दूसरा प्रॉमिस हो गया है, इसमें हम डाल देते हैं 3 सेकेंड्स, तो यहाँ पे लिख गया 3000 मिली सेकेंड्स, एड वन मोर प्रॉमिस, कोमा लगाया, और इसमें मैं डाल देता हूं 1000, 1 सेकेंड। तो देखिए ये हमने एक प्रॉमिस बना दिया है। प्रॉमिस जो बनाया, इसमें वाले में जो प्रॉमिस हम बना रहे हैं, इसमें सबसे पहला मेथड चलाएंगे प्रॉमिस डॉट ऑल, हमने बनाई रखा है, और उसके बाद हम चेक करते हैं डॉट देन, और देन के अंदर क्या पास करेंगे, देन के अंदर हम कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं, और जो बताया था कि जो डेटा, इस सारा का सारा डेटा किस में जा रहा है, इस डेटा के अंदर आ रहा है, जो भी रिजोल्व में पास कर रहे हो डेटा में स्टोर हो रहा है, तो उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एज ए पैरामीटर, और इसको हम कंसोल डॉट से स्क्रीन पर चेक करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और क्या लिखा हमने, डेटा। तो रिजल्ट चेक करते हैं इसका क्या आ रहा है। अभी देखो जैसे ही टाइमर फिनिश हुआ तो इसने 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स, 1 सेकेंड सभी प्रोमिसेस के बारे में बताया, और एक भी प्रोमिस अगर इसमें रिजेक्ट हो जाता है, सपोज करो एक भी प्रोमिस अगर रिजेक्ट हो गया, इस वाले में क्या किया मैंने, रिजेक्ट लिख दिया, और यहां पे मैं डाल देता हूं फील्ड, ये हमने इसमें क्या डाल दिया, फील्ड। और ये चलता कब है, जब सबका टाइमर कंप्लीट हो जाता है तभी चलता है प्रॉमिस डॉट ऑल, सभी सक्सेस होंगे तो मैं फाइनली लास्ट में एक ही बार में रिजल्ट देगा, एक भी रिजेक्ट हो गया तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखो यहाँ पर
रिजेक्ट हो गया तो क्या हुआ, एरर इसने डिस्प्ले कर दिया। तो एरर को हैंडल करने के लिए हम इसमें क्या लगा सकते हैं, डॉट कैच लगा सकते हो। यहाँ पर कैच किया और कैच में एक कॉल बैक फंक्शन लिया हमने, और इसमें चाहो तो यहाँ पर उसको एरर जो अभी मैंने बताया एरर और कंसोल डॉट लॉग कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे हम डाल देते हैं रिजल्ट या एरर कर दिया एरर, और इधर जो भी यहाँ लिख दिया एरर अकर्ड। तो ये मैसेज तो आएगा ही, और जो ये फील्ड आया था वो एरर के अंदर कॉपी, ये जो फील्ड मैसेज है वो उस एरर वेरिएबल में कॉपी हो जाएगा और यहाँ पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर भी हम रिजल्ट देख सकते हैं, प्रॉपर रिजल्ट देखना चाहें तो रिजल्ट कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब देखो एरर इसमें आ रहा होगा एरर अकर्ड और उसके बाद फील्ड, तो एक भी फेल हो जाता है ऑल के अंदर तो हमें रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा, एरर आ जाएगा। अब हम इसमें चलाते प्रोमिस डॉट ऑल सेटल्ड, तो इस सेटल्ड वाला मैंने इसमें लगा दिया है। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जो रिजोल्व वाला है इसको चला, रिजेक्ट वाले को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। अब देखिए सबका रिजल्ट देगा ये जब टाइमर कंप्लीट हो जाएगा, और एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा कि फर्स्ट वाला हमारा कब चला, उसमें कितना टाइमिंग लगा है, फर्स्ट वाले में चेक करके देख सकते हो, सारी इंफॉर्मेशन ही हमें दे रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला फुलफिल्ड हुआ उसमें 2 सेकेंड्स लगा, सेकंड वाला भी फुलफिल उसमें 3 सेकेंड्स लगा। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रिजेक्ट कर देता हूँ किसी भी एक प्रोमिस को, इस वाले को रिजेक्ट कर दिया, तो अब फाइनली रिजल्ट चेक करोगे क्या आ रहा है। तो रिजल्ट हमें क्या देखने को मिल रहा है, जो रिजेक्ट हुआ उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, जो सक्सेस हुआ उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये होता है ऑल सेटल्ड। ऑल सेटल्ड सभी की इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले करता है, जबकि जो ऑल होता है अगर सभी सक्सेस होते हैं तभी चलेगा, एक भी फेल होगा तो रिजल्ट नहीं देगा, एरर दे देगा। और जो लास्ट वाला है वो है हमारा प्रोमिस डॉट रेस। इसमें क्या होगा, अगर एरर है तो ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये देखा जाए कि जो सबसे फास्ट चला उसका रिजल्ट देखो यहां पर मिलेगा। मैं यहां पर एक बार एरर को हटा देता हूं और फिर एग्जीक्यूट करते हैं इसको। देखिए जिसका रेस लगेगी और जिसका टाइमिंग सबसे कम होगा उसका आउटपुट स्क्रीन पर देगा। तो इसने क्या रिजल्ट दिया हमें, 1 सेकेंड। तो इसका टाइमर था ये इसने दिया। और अगर हम एक एरर भी पास करके देख लेते हैं इसमें, एरर रिजेक्ट वाला, अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रिफ्रेश करते हैं, अब भी देखो क्या है, ये रिजेक्ट के केस में भी चल रहा है और इसका टाइमर सबसे कम है वो हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया है। तो ये था प्रोमिसेस के बारे में। आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि असिंक अवेट क्यों यूज करते हैं, और प्रोमिसेस को ही थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे, और कॉल बैक हेल क्या होता है डेप्थ में मैं इनको कवर करूंगा। आई होप कि प्रोमिसेस जो है काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा, और कुछ भी रह गया तो नेक्स्ट वीडियो में इसको इन डेप्थ में देखेंगे और ये कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। उसमें असिंक अवेट का भी हम इस्तेमाल करेंगे।